नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। टमाटर की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय टमाटर ग्रैंड चैलेंज शुरू करेगा। इसमें टमाटर के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में सुधार के लिए नवोन्मेषी विचारों को आमंत्रित किया जाएगा। टमाटर ग्रैंड चैलेंज इसी सप्ताह शुरू होगा। नवोन्मेषी विचारों को आमंत्रित करने के बाद प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु में सरकार ने टमाटर के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए अहम कदम उठाया है। राज्य में फार्म फ्रेश आउटलेट्स पर टमाटर 68 रुपए प्रति किलो बिकेगा। देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और पैदावार कम होने की वजह से प्रमुख मंडियों में टमाटर का थोक भाव 60 से 80 रुपए और खुदरा मूल्य 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 6 संभाग के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई क्षेत्रों में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून की बारिश ने पहले ही गुजरात के कई जिलों को भिगा दिया था। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के अधिकांश हिस्सों, गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 1 से 2 दिनों के भीतर फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। आज दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य है और कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। हालांकि कल रात राज्य में कई जगहों पर बहुत भारी से भारी बारिश हुई। असम के अधिकांश हिस्सों में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.5 लाख से भी कम और जिलों की संख्या घटकर 11 रह गई है। केरल में सामान्य से 65% कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने जैसे अन्य कई कारणों से दक्षिण पश्चिम मानसून की गति धीमी पड़ी है। कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त के छापे में केआरपुरा के तहसीलदार अजीत राय के आवास से अवैध संपत्ति और नकदी बरामद की गई है। लोकायुक्त पुलिस कर्नाटक में कोडागु, कुशालनगर, केआरपुरा, मैंगलुरु, विजयनगर, चिकबल्लापुर, तुमकुरु, चिकमंगलूर, यादगिरी, बेलगावी, रामनगर और कोलार में छापेमारी कर रही है। ऋषिकेश में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक के अंतिम दिन आज प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज अपने विभाग की 9 वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश करेंगे। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप का भी लोकार्पण किया जाएगा। दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में बुहारा में के पास एक पुल पर मिनी ट्रक पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहयोग राशि का ऐलान किया गया। गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा के चुनाव होंगे। इन 3 राज्यों में 10 सांसदों का कार्यकाल जुलाई से अगस्त के बीच समाप्त हो रहा है। राज्यसभा के सांसदों में डेरेक ओब्रायन, विनय डी तेंदुलकर, डोला सेन और सुष्मिता देव समेत कई सदस्यों की सीट खाली हो रही है। चुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। 13 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेरा शहर मेरी पहचान के लिए सर्वे शुरू किया। 1 जुलाई से लगभग 3000 कार्यकर्ता 1 महीने के अंदर 4500 से अधिक शहरों का मूल्यांकन करेंगे। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अमरनाथ यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के मकसद से दिल्ली में अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की। निर्देश दिया गया कि वो इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार की पूरी मदद करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बालटाल और चंदनबाड़ी में डीआरडीओ के 100 बिस्तर वाले 2 अस्पताल स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी है। दोनों अस्पताल चालू हो गए हैं।
केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खुशी जताई है कि इस साल क्यूएस विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत के 45 यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई है। पिछले साल ये संख्या 41 थी। बिहार में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को भी अब शिक्षक बनने की अनुमति मिल गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले पर आम लोगों का उत्साह सामने आ रहा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा यानी वापसी रथ उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का काफी उत्साह दिख रहा है। सुरक्षा के लिए करीब 180 प्लाटून को तैनात किया गया है। केरल और उससे सटे इलाकों में आज ईद उल अजहा त्योहार बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। देश के बाकी राज्यों में कल ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। ईद उल अजहा ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार होता है। बकरी या ईद उल अजहा के त्योहार के लिए पूरा बाजार सज चुका है। कुर्बानी के लिए बाजार में एक से बढ़कर एक बकरे बिक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह पर जियारत की। ईद उल अजहा पर नमाजियों की सुविधा के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले के गंजबासौदा में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ में कहा कि राजस्थान में जनता की पहली पसंद कांग्रेस है और उनकी ही सरकार वापसी करेगी। जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 3 जुलाई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर डॉकी अमलारेम रोड से बीएसएफ ने 10 लोगों को अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सभी बांग्लादेश के सिलहट और हबीबगंज के रहने वाले हैं। मणिपुर के अधिकांश जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। राज्य की पुलिस और केंद्रीय बल राज्य के पहाड़ी और घाटी जिलों में संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त, फ्लैग मार्च और तलाशी अभियान चला रहे हैं। मणिपुर में संयुक्त बलों ने सैरो गांव से मोलबेम गांव तक तलाशी अभियान के दौरान 100 से अधिक खाली डब्बे, 12 बोर बंदूक के 2 राउंड जिंदा कारतूस और स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक बरामद किए। पिछले 9 साल में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 59% बढ़ गई है। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग लागू होने के बाद से टैक्स कलेक्शन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2013-14 में 4,770 करोड़ रुपए का टोल राजस्व मिला था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 41,342 करोड़ रुपए हो गया। केंद्र सरकार ने अरहर दाल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब बफर स्टॉक से अरहर दाल की बिक्री करने जा रही है। ये बिक्री भारतीय बाजार में अरहर के आयातित स्टॉक आने तक की जाएगी। मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार ने आज मजबूत शुरुआत की है। आज के कारोबार की शुरुआत में ही निफ्टी और सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आज कुछ गिरावट हुई है। ब्रांड क्रूड का भाव $73 प्रति बैरल और WTI क्रूड $69 प्रति बैरल के करीब है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड द्वारा TCNS क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों द्वारा बेंचमार्क मूल्य पर बायोमास पैलेटों की खरीद को सक्षम करने के लिए बायोमास को फायरिंग नीति में संशोधन किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह ने कहा है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बायोमास की को फायरिंग ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग और साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख नीति है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जैम के बढ़ते उपयोग के कारण करदाताओं के धन की बचत हुई है। देश की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ब्रिटेन की कंपनी नेस्ट ने 84 करोड़ पाउंड का अनुबंध मिला है। टाटा टेक्नोलॉजीज को IPO के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। इस बीच सेबी ने गांधार ऑयल रिफाइनरी और SPFC फाइनेंस के IPO प्लान को भी मंजूरी दे दी है। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। फ्यूजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वमहं कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ
आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और कुछ दूसरे अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अदानी एंटरप्राइजेस की सालाना रिपोर्ट में गौतम अदानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह को टारगेट करने के लिए जानबूझकर फैलाई गई फर्जी सूचना थी और इसका मकसद समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। बायजूस को एक और झटका लगा है। सबसे बड़े शेयर होल्डर प्रोसेस ने उसकी फेयर वैल्यू को घटा दिया है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। सिलिकॉन वैली स्थित ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड ने अपने फुल टाइम कर्मचारियों में से 7% को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। यूक्रेन ने क्रामाटोर्स्क शहर में रूसी मिसाइल के हमलों में एक व्यक्ति मलबे में दब गया। पुलिस और सेना की मदद से व्यक्ति को बाहर निकाला गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी शहर क्रामाटोर्स्क में अधिकारियों के मुताबिक रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चा भी मारा गया, जबकि एक रेस्टोरेंट में मिसाइल गिरने से 42 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी संघर्षों के खिलाफ यूक्रेन की सेना ने काफी प्रगति हासिल की है। रूस युद्ध में हार का हकदार है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन को $500 मिलियन का एक नया सैन्य पैकेज प्रदान किया जाएगा। इन पैकेज की मदद से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूती मदद मिलेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका की तरफ से $500 मिलियन के पैकेज की घोषणा मिलने पर खुशी जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि इससे सेना को बड़ी मदद मिलेगी। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि वैगनर समूह के खिलाफ आगे ठोस कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने अफ्रीका में वैगनर समूह को वित्त पोषित करने वाली सोने की खनन गतिविधियों को बाधित करने के मकसद से प्रतिबंध लगा दिए हैं। विश्व में उष्णकटिबंधीय वन तेजी से घट रहे हैं। विश्व संसाधन संस्थान के वार्षिक सर्वे में पता चला है कि पिछले वर्ष 1 करोड़ 2 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राथमिक वर्षा वन काट दिए गए, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। ब्राजील में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र हैं, जहां वनों की कटाई विश्व में सबसे अधिक हुई। वहां विश्व के 40% से अधिक वन काट दिए गए। इसके पश्चात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और बोलीविया का स्थान आता है। कनाडा में जंगलों की आग के कारण वातावरण काफी दूषित हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं स्पेन तक पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने आग के कारण हवा की गुणवत्ता खराब होने पर चिंता जताई है। कनाडा में फिलहाल 413 जगहों पर आग लगी हुई है, जिसमें से 249 जगहों में से कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वहां अगस्त तक स्थिति और खराब होने की आशंका है। इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में बीते 7 दिनों में 700 से ज्यादा लोगों की भूख से मौत हो गई है। अमेरिका में बीते 20 वर्षों में पहली बार घातक मच्छर जनित बीमारी मलेरिया के 5 मामलों की पुष्टि फ्लोरिडा और टेक्सास में हुई है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा है कि अमेरिका में मलेरिया का खतरा कम है और ज्यादातर मामले तब सामने आते हैं जब लोग देश से बाहर यात्रा करते हैं। ऑडी के पूर्व प्रमुख रूपर्ट स्टेडलर को 2015 के डीजल घोटाले में लापरवाही और धोखाधड़ी के लिए म्यूनिख की अदालत ने सजा सुनाई है। चिली में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के कारण कई घर ढहने की कगार पर हैं। चिली में राष्ट्रीय आपातकालीन और आपदा प्रतिक्रिया सेवा ने बताया कि बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण करीब 13,379 लोग प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने अफगानिस्तान में हमलों को तत्काल रोकने की मांग की और कहा कि वो अफगानों की सुरक्षा के लिए तालिबान सरकार को जिम्मेदार मानती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक 2 मिनट का ऑडियो सामने आया है। इसमें वो कुछ लोगों के साथ खुफिया फाइलों में मौजूद जानकारी शेयर करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने फाइलों के मामले को राजनीतिक मामलों से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को लेने से पहले उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया था।
वियत जेट के विमान को तकनीकी खराबी के कारण उत्तरी फिलीपींस में आपात स्थिति में उतारा गया। विमान में 214 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। किसी भी यात्री और चालक दल को चोट नहीं आई है। मैक्सिको में मंगलवार को सशस्त्र समूह ने राज्य सुरक्षा मंत्रालय के 14 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया। सुरक्षा बल अपहरण किए गए सुरक्षा मंत्रालय के 14 कर्मचारियों की तलाशी में जुट गए हैं। पेरिस में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक किशोर को पुलिस ने गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस बलों और स्थानीय युवाओं में जमकर हिंसक झड़प हुई। कंबोडियाई अधिकारियों ने जब्त की गई 5.5 टन मूल्य की अवैध दवाओं को जला दिया है। दक्षिण कोरिया ने उम्र गिनने की अपनी सदियों पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत जन्मदिन के आधार पर ही लोग अपनी उम्र तय करेंगे। जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में तिरंगे की शान बढ़ाकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने बर्लिन में विशेष ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ियों को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता में हम समावेशिता की भावना का जश्न मनाते हैं और इन उल्लेखनीय एथलीटों की दृढ़ता की सराहना करते हैं। सैफ चैंपियनशिप में ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मैच में भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले क्रॉस पर गोल दागकर टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली के आत्मघाती गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इस मैच के नतीजे के साथ कुवैत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा, वहीं टीम इंडिया दूसरे स्थान पर रही। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। विश्व कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को पिछली बार के विजेता इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेजबान भारत ग्रुप दौर के अपने सभी 9 मुकाबले देश के अलग अलग मैदान पर खेलेगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करेगी। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विश्व कप ही भारत में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो ये मुकाबला मुंबई में होगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर में पहले राउंड के मुकाबले पूरे हो चुके हैं। क्वालिफायर में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 4 टीमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 के रेस से बाहर हो चुकी हैं। श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निशंका ने वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। निशंका ने यह उपलब्धि विश्व कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान हासिल की। पूर्व हॉकी कप्तान तुषार खांडेकर को जूनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 से पहले ये नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने निर्माता संदीप सिंह के साथ एक बिग बजट फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। फिल्म के निर्देशक जल्दी ही इसके नाम की घोषणा करेंगे। अभिनेत्री सोनम कपूर की फिल्म ब्लाइंड का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 7 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी। फिल्म 72 हूरें इन दिनों काफी चर्चाओं में है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म 72 हूरें के ट्रेलर पर रोक लगा दी है। मराठी फिल्म अफलातून को मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म 21 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। RRR अभिनेता जूनियर NTR की फिल्म देवारा को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म के जरिए साउथ की फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। हॉरर फिल्म बनाने में महारत हासिल करने वाले विक्रम भट्ट एक बार फिर से फिल्म 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट के साथ ऑडियंस के बीच लौटे हैं। इस फिल्म ने मेगा फिल्म आदि पुरुष को कलेक्शन के मामलों में पीछे छोड़ दिया है। आलिया और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का पहला गाना आज रिलीज होगा। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में आज बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।